अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, और ख़ास तौर पे प्रोडक्ट की वायबिलिटी टेस्टिंग, प्रोडक्ट की रिसर्च, और प्रोडक्ट किसी भी नीच के अंदर जब आप किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की स्किन केयर नीच पे, कि स्किन केयर पे अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमें कौन सी प्रोडक्ट ऐसी होगी जो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वायबल होगी, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी होगी जो इस वक्त डिमांडिंग होगी। तो उसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस कंडक्ट करते हैं जो कि प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट है। तो सबसे पहले तो देखें, स्टेप वन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टेप वन क्या है इसका? स्टेप वन ये है कि स्किन केयर की नीश में इस वक्त जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका हम सर्वे करेंगे। अब ये यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्या आई बिलीव कि आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि ये लिस्टिंग्स हैं दराज के ऊपर। बेसिकली ये रिसर्च की गई स्किन केयर नीश पे। ये प्रोडक्ट नेम है और ये इस प्रोडक्ट का लिंक है। डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन केयर नीश के अंदर फॉल करती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है मैक वाइटनिंग फ्लॉलेस वाइट फेस वॉश। इसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, दराज लिंक। इसको मैं अगर ओपन करके देख लूँ, ये बताने का मकसद है कि बेसिकली प्रोडक्ट वैलिडेशन और रिसर्च में ये स्टेप हम किस तरह से इसको कंडक्ट करते हैं, इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसके ऊपर मैं वन बाय वन बात करूँगा कि अगर मैंने स्किन केयर में कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है तो उस पर उसकी मार्केट को मैं कैसे सर्च करूँगा, मार्केट की रिसर्च कैसे उसमें मैं जो हूँ वो करूँगा। तो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट सम मार्केट रिसर्च के उस नीच के अंदर आप कैसे उसको कंडक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये दराज जो है यहाँ पे स्टोर ओपन किया, ये लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, तो इस लिंक पे जब मैंने क्लिक किया तो ये दराज जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रही है कि वाइटनिंग फ्लॉलेस वाइट फेस वॉश। इसकी प्राइस 215 रुपये यहाँ पे, और यहाँ पे रिव्यूज़ 491 है इस लिस्टिंग के ऊपर। इससे बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्किन केयर पे प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं दराज पे भी स्पेशली, और इसके अलावा जो प्राइवेट स्टोर्स हैं उसमें भी, उनकी मार्केट एक्सेप्टेंस कितनी है, उसकी मार्केट डिमांड कितनी है और मार्केट एक्सेप्टेंस कितनी है। तो इसका जो कुछ हद तक आइडिया हमें रिव्यूज़ से भी हो रहा होता है। देखिए हर तरह की प्रोडक्ट पे डिफरेंट नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट के जिसको हम वैलिडेट करें, इसमें बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक हो और रिव्यूज़ हों, तो उससे हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उसकी डिमांड मार्केट में मौजूद है। सही। अब ये वाइटनिंग किट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये वाइटनिंग किट है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा तो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, बट इसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो क्रीम्स एंड स्क्रब्स और ये सारी चीज़ें इसमें। स्किन लाइटनिंग में ग्लो फेशियल क्लीनर और क्रीम, और ये पूरी एक किट है बहरहाल ये। तो ये किट मिल रही है 500 रुपीज़ की, और इसमें जो रेटिंग्स हैं, मतलब जो रिव्यूज़ हैं, देर आर मोर देन 1738 रेटिंग्स। अच्छा, सम टाइम्स जो होती है वो रेटिंग या रिव्यूज़ फेक भी होते हैं, जो VVROs होते हैं, जो कि कोई भी सेलर अपनी लिस्टिंग को रैंक करने के लिए भी रिव्यूज़ ले रहा होता है दराज के ऊपर, दराज के स्टोर पे। तो इसका एक तरीका ये भी होता है देखने का कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चंस कितने हैं। नॉर्मली वो लोग VVROs तो ले लेते हैं, रिव्यूज़ तो ले लेते हैं। VVROs कहते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। ये बेसिकली एक सार्केस्टिक वर्ड है, और इसका मतलब ये होता है कि अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए लोगों ने फेक रिव्यूज़ उसके ऊपर लिए हुए हैं, जो कि जिसके अगेंस्ट मैं टोटली अगेंस्ट उस चीज़ के, बहुत अनएथिकल चीज़ होती है। तो जब आप एक पॉजिटिव तरीके से अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप फेक रिव्यूज़ लें या फेक तरीके से आप लोगों के ओपिनियन लें अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे है 689 अनआंसर्ड क्वेश्चन, देखें इसके बराबर में लिखा हुआ है। तो जो फेक रिव्यूज़ होते हैं ना, नॉर्मली जो फेक रेटिंग्स होती हैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछते आके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 689 आंसर्ड क्वेश्चंस, तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि इसमें काफ़ी हद तक रियल रिव्यूज़ भी शामिल हैं। तो इस लिस्टिंग से मुझे ये आइडिया हो गया कि
इस किस्म की प्रोडक्ट जिसमें पूरा पैकेज दिया हुआ हो, पूरी किट हो और उसमें मल्टीपल किस्म की चीज़ें हों, फेस वॉश, स्क्रब, लाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग क्रीम और ये वो, तो उस पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये मुझे कैसे पता लगा? रिव्यूज़ से, ट्रैफिक से, अनआंसर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा इस चीज़ का मुझे आइडिया हुआ। तो इस तरह ये डिफरेंट प्रोडक्ट नेम्स हैं स्किन केयर नीश में। इसको एक जगह मैंने समराइज़ किया हुआ है और इनके रिव्यूज़ को स्टडी किया हुआ है। तो जब मैं स्किन केयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करूँ मार्केट में, तो मेरे लिए ये वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैं उसकी थोड़ी सी मार्केट रिसर्च कंडक्ट करूँ कि लोगों के ओपिनियन क्या है उसके बारे में। उस पार्टिकुलर नीश के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि ज़्यादा डिमांडिंग है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिस पे कस्टमर खुद उसको सर्च करता हुआ किसी स्टोर के ऊपर लैंड कर रहा है, और उसके ऊपर रिव्यूज़ कितने, और लोगों ने क्वेश्चंस किस तरह के पूछे हुए हैं, आंसर किस तरह के दिए हुए हैं। तो जब आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करते हैं, आपको आइडिया होता है कि लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, आपके कस्टमर के थॉट प्रोसेस का और उसकी साइकोलॉजी का आइडिया होता है। साइकोलॉजी जब आप उसकी थोड़ी सी उसके अंदर पेनिट्रेट होते हैं, घुसते हैं उसमें, तो आपको समझ में आता है कि कस्टमर बेसिकली चाह क्या रहा है, उसकी नीड्स और उसकी वांट्स का आपको थोड़ा सा आइडिया होता है। तो इन रिव्यूज़ को जब आप जाके रीड करेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये प्रोडक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं स्किन केयर निश के ऊपर आप अप्लाई करें, हम किसी भी निश के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन क्लोथिंग हो सकती है, वो टॉयज़ हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ। ये सिर्फ रिसर्च का एक तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप इस पे जब इसके रिव्यूज़ पे आएंगे तो आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस देखें यहाँ पे दिए हुए होंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि कस्टमर के माइंड में ऐसी क्या क्या क्यूरीज हो सकती हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आंसर किया जाना ज़रूरी है। अगर वो क्यूरीज आंसर ना हो तो समटाइम्स आप उसका ऐड भी प्लेस कर दें अपने पास, उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, या कस्टमर सोचेगा, टाइम लेगा उस पर। तो आप जब अपना ऐड लगाएंगे फेसबुक के ऊपर और उस पर उससे सेल्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स सम हाउ इन अ फॉर्म ऑफ वर्डिंग्स, इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, इन अ फॉर्म ऑफ एनिमेशन, या इन अ फॉर्म ऑफ ऐड कॉपी, अगर आप अपने ऐड में और अपनी वेबसाइट पे या अपने पेज के ऊपर उन क्वेश्चंस के पहले से आंसर दे देंगे या पहले से वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपके कस्टमर के माइंड में इस चीज़ की क्लैरिटी रहेगी कि उसको ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी उसके माइंड में। सही है। ये चीज़ अक्सर एक रोड ब्लॉक बनती है, सेल्स के कम होने की एक रीज़न बनती है ये चीज़ कि आपका कस्टमर पूरी तरह से उसके माइंड में क्लैरिटी ना हो आपकी प्रोडक्ट को लेकर, बहुत से क्वेश्चंस उसके माइंड में हो, तो समटाइम्स वो स्किप कर जाता है इस चीज़ को। आपकी प्रोडक्ट को, ऐड भी आपका सब कुछ अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्ट भी हो सकता है विनिंग हो, आपकी जो वेबसाइट है वो भी अच्छी हो, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाएं। तो जब आप इस क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कस्टमर के माइंड में क्या क्या क्यूरीज आ सकती हैं। सिमिलरली जब आप एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि उस तरह की प्रोडक्ट को जब आप फेसबुक के ऊपर रिसर्च करेंगे कि कौन कौन सेल कर रहा है, तो वहाँ से भी आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अब वो कैसे करते हैं भाई, वो करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप गए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, फेसबुक एड लाइब्रेरी को एक्सेस करना बहुत ईजी। आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करें, जो फर्स्ट लिंक आया उसको आप ओपन कर दें। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो कंट्री हो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें और कैटेगरी में ऑल एड्स कर दें। और अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ कोई कीवर्ड टाइप करते हैं लाइक वाइटनिंग, मैं सिर्फ वाइटनिंग लिख के देखता हूँ, तो लेट्स सी के फेसबुक एड लाइब्रेरी बेसिकली एक ऐसा टूल है कि जिसमें आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो उस कीवर्ड को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में जो जो अपना ऐड रन कर रहा होगा उसका ऐड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसका ऐड आपके सामने आ जाएगा, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो लोग अपने क्रिएटिव्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो लोग अपनी ऐड कॉपी कैसे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि उन्होंने वो ऐड स्टार्ट कब किया। तो आपका कॉम्पिटिटर, अगर सपोज़ आपको कोई ऐसा ऐड दिखता है जो 2-3 महीने 4 महीने से वो ऐड लाइव हो, तो उसका मतलब है उसके उस ऐड के ऊपर सेल्स आ रही हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग कुछ दिन टेस्ट करने के बाद अगर उस पर कोई सेल्स बिल्कुल भी जनरेट ना हो
या उसके रिजल्ट्स बहुत पुअर हों तो उस ऐड को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई ऐड दिख रहा है जो काफ़ी टाइम से दिख रहा हो आपको, और काफ़ी पहले किसी ने लगाया हुआ ऐड, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐड या जो है वो परफॉर्मिंग ऐड है। तो उससे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपकी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस तरह का ऐड आपको डिज़ाइन करना होगा। अब देखें जैसे यहाँ पे शाइन ब्यूटी फेशियल अमेजिंग रिजल्ट्स। अब ये भी इसने भी इस तरह की एक पूरी किट बनाई हुई है, राइट। एक किट बनाई हुई है और व्हाट्सएप बेसिकली कैंपेन चलाई हुई, इंगेजमेंट कैंपेन में इसने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया हुआ है कि जिसको भी परचेज़ करना हो व्हाट्सएप पे और वो ले सकता है। और इसने ये ऐड 24 अगस्त को लगाया। अब इस पर जब मैं सी ऑल डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसके जो पेज के ऊपर मैं विज़िट कर सकता हूँ यहाँ से। अब ये एक पेज जैसे मेरे पास ओपन हो गया। इस पेज के ऊपर रिव्यूज़ या कमेंट्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ऐसा पेज सर्च कर सकते हैं जिस पर कमेंट्स और रिव्यूज़ हों, और उसमें से आप कस्टमर के थॉट प्रोसेस को थोड़ा समझ सकते हैं कि वो उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ें आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसमें क्लेम करनी है और डालनी भी है। और वो चीज़ आप कस्टमर को कैसे बताएंगे? अपनी ऐड कॉपी के थ्रू, ये जो ऐड कॉपी होती है, और अपने ऐड क्रिएटिव्स में उन जो शॉर्ट कमिंग्स हैं आपके कॉम्पिटिटर की, उसको आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपकी सेल्स के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं दोबारा ऐड लाइब्रेरी पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जो ऐड इस वक्त मार्केट में चल रहा होगा वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। ये एक बहुत बेसिक टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे या कॉम्पिटिटर पे रिसर्च करने में, और अपने कंपटीशन को थोड़ा सा समझने में कि कौन लोग हमारी इस नीश के अंदर है। अब देखें ये भी एक वाइटनिंग क्रीम है, स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और इसको हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसकी मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ अपने पास। देखिए इन्होंने भी कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर से रिलेटेड बनाई हुई, और देखें इनकी जो प्राइस है ये बिल्कुल मेरे उस क्राइटेरिया के मुताबिक है जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यू शुड सेल योर प्रोडक्ट सम हाउ इन बिटवीन 1500 to 3500। इसको मैं बुक मार्क भी कर देता हूँ, उस पर थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। शॉपिफाई पे ये स्टोर बना हुआ है पूरा, और ये पूरी ब्रांड इन्होंने बनाने की कोशिश की है। देखें इसका कंटेंट बनाना भी कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक अपनी क्रीम डेवलप की है। इस किस्म की क्रीम के जो आपको इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रेसिपीज़ होती हैं, वो इजीली गूगल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। देर आर सो मैनी वेज टू फाइंड द रेसिपीज़ ऑफ सच प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी पैकेजिंग करवाई हुई, पैकेजिंग भी इजीली हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। अब आप OLX पे लिखेंगे कि बॉटल्स, जार्स, इस तरह के प्रोवाइडर, तो आपको इसके सप्लायर्स इजीली मिल जाएंगे जो कि आपके सिटी में या विद इन कंट्री आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको एक एक्सेल शीट पिछली उसमें दी थी लेक्चर्स में, जिसमें सप्लायर्स के नाम और स्टोर्स के नाम मेंशन थे, उसमें भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केट में उनकी PR और लिंक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये इस तरह की जार्स और बॉटल्स मिल जाती हैं। फार्मूला रेसिपी आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट शामिल ना हो जिससे स्किन हर्ट हो या स्किन के लिए वो नुकसानदेह चीज़ हो। तो कुछ चीज़ों का आपने रखना है ख्याल इसमें। अच्छा, नेचुरल नाइट क्रीम, अब देखें इन्होंने इसकी जो प्राइस रखी हुई है ये रखी हुई है, और ये कंटेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल कैनवा से आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट की बेसिक फ़ोटोग्राफी है इसमें। प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी को इन्होंने सिंपल कैनवा से प्लेस किया हुआ है एक इमेज पे। इससे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ये तो फिर भी कोई ख़ास इतना अच्छा बना हुआ नहीं है। ये सारी आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी इस तरह की, कोई मुश्किल काम नहीं इस तरह की जो इमेजेस हैं उसको बनाना। सिंपल फ़ोटोशॉप यूज़ किया हुआ है इसमें। ये इमेजेस प्लेस की हुई। जब हम शॉपिफाई पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हम इस तरह का स्टोर बनाना भी सीखेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि आपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ करना है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आपको ऐसे, जब आप कोई कीवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रिसर्च कर रहा हूँ
स्किन केयर प्रोडक्ट की। तो स्किन केयर से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, जब आप पहले तो अगर आप दराज के ऊपर भी रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। उन प्रोडक्ट से आप कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। उन कीवर्ड्स को आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में टाइप करके देख सकते हैं कि आप किस किस तरह के एड्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर इस वक्त रन हो रहे हैं। उन एड्स की मज़ीद डायसेक्शन आप कर सकते हैं, जा सकते हैं उसको मज़ीद आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट से क्या प्राइस रखी हुई है, किस तरह के रिव्यूज़ उसके ऊपर आ रहे हैं, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं। तो वहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का डेटा वहाँ से भी मिल जाता है। अब इसी में देखें स्टेप 3 जो है, स्टेप 2 तो इसमें देखें लिस्टिंग वैलिडेशन है। लिस्टिंग वैलिडेशन क्या है कि वो सारी लिस्टिंग्स जिस पे अच्छे रिव्यूज़ मौजूद हैं, अच्छी सेल्स के एविडेंस मौजूद हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में इस वक्त चल रही है, उसको ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और उससे रिलेटेड फेसबुक पे एड्स भी चल रहे हैं उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट या उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुई हुई है और इसी से फिर हमने निकाला हुआ है कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड कैसे निकले, इन्हीं प्रोडक्ट से कीवर्ड निकले। ये कीवर्ड रिसर्च बेसिकली की हुई है कि किस तरह की कीवर्ड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त दराज पे उसकी लिस्टिंग्स मौजूद हैं। तो वो एक कॉमन कीवर्ड है जो कि उन प्रोडक्ट्स में पाया जा रहा है। जैसे 5-7 प्रोडक्ट्स निकाली, हमने देखा कि भाई इसमें कॉमन कीवर्ड क्या है। अब जैसे वाइटनिंग फेस वॉश, वाइटनिंग क्रीम या इस वाइटनिंग किट, ब्लैक हेड मास्क, तो ये कॉमन कीवर्ड्स हैं उसमें जो कि उन प्रोडक्ट्स में नॉर्मली पाए जाते हैं। और उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं उस नीश के अंदर। ये मैं अगेन रिमाइंड करा दूँ, ये मैं आपको नीश के अंदर रिसर्च बता रहा हूँ कि आपने एक नीश पिक की स्किन केयर की, उसके अंदर आपने रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करनी है। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। आपने जो भी प्रोडक्ट उससे रिलेटेड इस वक्त सेल हो रही है मार्केट में, चाहे वो दराज पे हो चाहे वो प्राइवेट लेबल स्टोर पे हो, इसमें दराज के लिंक ज़्यादा हैं लेकिन आप इसमें डिफरेंट किस्म के स्टोर्स के लिंक्स डाल सकते हैं जस्ट टू कंडक्ट द रिसर्च। उसके बाद आपने देखना है कि उसमें से थोड़ी सी शॉर्ट लिस्ट करनी है प्रोडक्ट। शॉर्ट लिस्ट आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें सोशल प्रूफ किस तरह की प्रोडक्ट्स का ज़्यादा है। आपको आइडिया हो रहा है कि भाई उस प्रोडक्ट में रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, कस्टमर की फीडबैक्स भी ज़्यादा हैं और उसके जो एड्स हैं फेसबुक के ऊपर वो भी काफ़ी टाइम से रन हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में चलती है इस वक्त। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह की प्रोडक्ट को लेके उसकी ब्रांडिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे, उसकी पैकेजिंग चेंज कर देंगे, ब्रांडिंग इंप्रूव कर देंगे। इंप्रूव्ड ब्रांडिंग के साथ आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं उन्हीं क्राइटेरिया पे रखते हुए जो क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन किया था। कीवर्ड रिसर्च का एक तरीका गूगल ट्रेंड्स भी होता है। गूगल ट्रेंड्स पे आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल ट्रेंड्स। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग जो है बाय इटसेल्फ एक स्किल है। आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की भी जो है वो गिग बना सकते हैं फाइवर के ऊपर। आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल भी सेल कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप एक ऐड लगा सकते हैं कि भाई मैं जो हूँ प्रोडक्ट हंटिंग की फैसिलिटी दे रहा हूँ। आप एक वीडियो बनाएं अपनी, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो या चाहे वो आपकी अपनी वीडियो, उसमें आप एक्सप्लेन करें कि भाई लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप जो है वो फेसबुक एड्स की भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे आप अपने क्लाइंट को, और साथ में प्रोडक्ट रिसर्च की भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह भी आप इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, बट उनको कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। आप अपनी एक एजेंसी, माइक्रो एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं, उसमें अपना एक ऐड बना सकते हैं। ऐड बना के उस ऐड को प्लेस कर सकते हैं फेसबुक पे, सिंपल इंगेजमेंट कैंपेन चलाकर भी। इंगेजमेंट से मुराद मेरी मैसेजेस और मैसेंजर और व्हाट्सएप वाली कैंपेन, उसमें आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट हम रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट पे हम वर्किंग करेंगे, प्रोडक्ट का स्टोर बनाएंगे, उस पर एड्स चलाएंगे, ये हमारे मंथली चार्जेस हैं। तो अगर आप 100 लोग आपसे रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और आपका ऐड अगर अच्छा डिज़ाइन हुआ है जिसमें जो कि प्रॉब्लम फोकस्ड ऐड है और उसमें सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हुई हैं अपने कस्टमर को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो कस्टमर हो वो कन्वर्ट हो जाए। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपने मेरे कोर्स का ऐड देखा था जो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैंने ऐड में ही डिलीवर करने की कोशिश की थी कि कम से कम एक ओवरव्यू क्लियर हो जाए कि ये है क्या, ट्रेनिंग है क्या ये बेसिकली। तो उससे बहुत से जो क्वेश्चंस माइंड में उठते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। क्लियर होने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आपका क्लाइंट हो या कस्टमर हो वो आपके साथ अपनी डील को मैच्योर कर ले। तो आप भी इस तरह का अगर ऐड बनाएंगे जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये चीज़ें आपको जो है वो करूँगा और ये डीलिंग है। शुरू में जो आप क्लाइंट्स अपने साथ रखें, कीप ऑन माइंड कि आपने बहुत लो कॉस्ट पे काम करना है। आपने अपनी जो प्राइसिंग है, अपनी जो कॉस्ट है वो लो रखनी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि वो क्लाइंट आपके साथ ऑन बोर्ड हो सके। जब एक दफ़ा वो ऑन बोर्ड हो जाएगा, आप उसके साथ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट लॉन्चिंग के भी एक्सपीरियंस होंगे, आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च का भी एक्सपीरियंस होगा। तो
फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी माइक्रो एजेंसी को एक ब्रांड बना सकते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं, अपनी जो पेमेंट टर्म्स हैं उसको मज़ीद आप मतलब अपनी जो चार्जेस हैं उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं आप, और आप छोटे क्लाइंट्स के बजाय फिर बड़ी ब्रांड्स को भी पकड़ सकते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एजेंसी होती है, माइक्रो एजेंसी होती है, वो इवॉल्व करती है। तो मैं था गूगल ट्रेंड्स पे। गूगल ट्रेंड्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप उस प्रोडक्ट की रिसर्च थोड़ी सी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कीवर्ड डालना है। कीवर्ड जैसे मैं डालता हूँ वाइटनिंग क्रीम, इस पर मैं रिसर्च करता हूँ। गूगल ट्रेंड बेसिकली ये चीज़ इंडिकेट करता है कि कितने लोग गूगल पे आके उस पार्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो सर्चिस का डेटा आपको मिल जाता है। अगर कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसमें आपको एकदम डिक्लाइन मिल रहा हो, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा हो, तो ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि अब लोग उस चीज़ को सर्च करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो प्रोडक्ट है वो लोगों का पेन पॉइंट नहीं रहा। अब जैसे कि मैं टर्म टाइप करता हूँ रेडियो, अब मुझे नहीं पता सा क्या ग्राफ खुलेगा, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ओपन होता है मेरे पास। देखें, रेडियो एक टर्म है। अब रेडियो इस वक्त टोटली ओल्ड फैशन है, आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ ट्रेंड है। रेडियो कोई भी परचेज़ नहीं करता। तो मैंने पिछले जो 16 साल हैं, इनफैक्ट 18 साल का पिछला डेटा निकाला है गूगल पे, 2004 से लेकर अब तक। देखें इसमें किस तरह से डिक्लाइन आया है, इसकी सर्चेस कितनी ज़्यादा कम हुई हैं इस कीवर्ड की। इस कीवर्ड जो रेडियो का कीवर्ड है, इसकी सर्चेस एकदम से डाउन होती गई। तो इससे मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि नो बडी केयर्स अबाउट द रेडियो, नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग रेडियो। ना रेडियो का कोई तस्करा है, ना रेडियो का कोई नामो निशान रहा है। तो इससे अब देखें, रेडियो में भी सबसे ज़्यादा सर्चेस जो आपका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन ज़्यादा है नहीं, लोग रेडियो सुनते हैं अभी भी। सो द टॉपिक इज़ नॉट रेडियो, द टॉपिक इज़ गूगल ट्रेंड्स को कैसे आप यूज़ करके उस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उस चीज़ की मार्केट डिमांड क्या है। और एक और चीज़ जो कि मैं आपको हेल्पफुल बताता हूँ वो ये कि जब आप अपना फेसबुक ऐड प्लेस करते हैं, लगाते हैं, तो उसकी जो ऐड कॉपी होती है, जो भी टर्म आप गूगल ट्रेंड से फाइंड करें, अगर किसी कीवर्ड का आपको ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा हो, ऊपर की तरफ इसका ग्राफ जाता हुआ नज़र आ रहा हो, तो उस कीवर्ड को आपने कोशिश करनी है कि अपना जो फेसबुक ऐड है उसके अंदर उसको प्लेस कर दें, उसकी ऐड कॉपी में। तो इससे भी आपको हेल्प मिलती है आपकी प्रोडक्ट के एक्सपोजर को बढ़ाने में। तो गूगल ट्रेंड आपको यूज़ करना आ गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं। सिंपल आपने गूगल पर टाइप किया गूगल ट्रेंड्स, आपने कीवर्ड दिया और उस कीवर्ड की रिसर्च आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ आपके सामने रिसर्च आ जाएगी बल्कि आपके सामने ये भी आ जाएगा कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स कौन से जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ और रेडियो के बजाय मैं लिख देता हूँ वही अपना पुराना कीवर्ड वाइटनिंग। इस बार मैंने वाइटनिंग क्रीम की बजाय वाइटनिंग लिखा है जस्ट। अब देखें 2000, बल्कि इसका पिछले 12 मंथ्स का डेटा देखते हैं। देखें, वाइटनिंग जब मैंने टाइप किया तो इससे रिलेटेड जो क्यूरीज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अल्ट्रा वाइटनिंग सीरम और टीथ वाइटनिंग, और ये इससे रिलेटेड जो क्यूरीज होती हैं जो लोग टाइप कर रहे हैं गूगल पे, वो क्यूरीज भी मेरे सामने हाईलाइट होना शुरू हो गई। तो ये थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च होती है जो कि आप कंडक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर। और डिफरेंट कीवर्ड्स को आप गूगल, ये जो कीवर्ड आपने निकाले इस लिस्टिंग से, उसको गूगल ट्रेंड के ऊपर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और इन्हीं कीवर्ड के ऊपर आप ये भी देख सकते हैं कि फेसबुक एड्स किस तरह से रन हो रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, वो किस प्राइस में उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, उनकी सेल हो भी रही है कि नहीं हो रही। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो उस प्रोडक्ट को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उसकी रिसर्च को थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे, उसकी रिसर्च प्रॉपर नहीं करेंगे, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, जब कीवर्ड को एनालाइज़ किया तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड यूज़ हुआ था वो वाइटनिंग हुआ था।
जितनी भी दराज पे से लिस्टिंग निकाली, प्राइवेट स्टोर्स निकाले, ये सारी चीज़ें हमने जब शॉर्ट लिस्ट की, फिगर आउट की, तो हमें ये पता लगा कि कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद कि जो वाइटनिंग का कीवर्ड है, सबसे ज़्यादा जो टोटल रिव्यूज़ आए हुए हैं उस पर आए हुए हैं, विच मीन्स कि वाइटनिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में इस वक्त। स्किन केयर निश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो है वाइटनिंग सीरम्स, वाइटनिंग क्रीम एंड वाइटनिंग ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें और जो दूसरे नंबर पर कीवर्ड आ रहा है वो ग्लो आ रहा है। दो चीज़ें लोग चाहते हैं इस वक्त अपनी स्किन को लेकर, पहली चीज़ तो वाइटनिंग और सेकंड चीज़ ग्लो। यानी इंसान ही चाहेगा कि उसकी जो स्किन हो वो फेयर कलर हो और उसका वो ग्लो कर रहा हो। तो डैट मीन्स कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि इस चीज़ को लेकर प्रूवन हो कि वो वाइटनिंग बेनिफिट्स देती है और ग्लो करती है फेस को, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगी। शर्त ये है कि उसका सोशल प्रूफ अच्छा हो, शर्त ये कि उसकी जो है वो ब्रांडिंग अच्छी की हुई हो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वाइटनिंग और ये स्किन ग्लोस के ऊपर बात की और उसके कीवर्ड जो है वो टाइप किए, और अब इस वक्त मेरे मोबाइल की न्यूज़ फीड में जो मुझे ऐड दिख रहे हैं वो सारे वाइटनिंग क्रीम और वाइटनिंग लोशन, सीरम्स और इससे रिलेटेड एड्स दिख रहे हैं। फेसबुक का जो एआई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। सो जब रिसर्च कंडक्ट की मैंने स्किन केयर नीश पे, तो आई रियलाइज कि जो वाइटनिंग क्रीम होती है इट इज़ दी विनर। इस नीश के अंदर जो प्रोडक्ट विनर है वो वाइटनिंग क्रीम है। ये सब बताने का मकसद ये कि किसी नीश के अंदर आप रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं, उसकी टॉप प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी सेकंड जो रैंक प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड करते हैं। इस तरह आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कस्टमर की डिमांड्स का। अब इसमें देखें, विनिंग प्रोडक्ट नेम वाइटनिंग क्रीम, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट टाइटल स्किन वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम। कीवर्ड थोड़ी सी रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ये आइडिया हुआ कि स्किन वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम जो है, ये जो कीवर्ड है ये इस वक्त एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट टाइटल है। तो जब भी आप अपना स्टोर बनाएंगे शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, तो जो ये प्रोडक्ट का नाम होगा, टाइटल होगा, वो आपको एसईओ करने में भी हेल्प आउट करेगा। गूगल पे मैंने टाइप किया गूगल कीवर्ड प्लानर, तो कीवर्ड प्लानर ओपन करने के बाद जो फर्स्ट लिंक है जिसमें ये टूल्स और ये कीवर्ड प्लानर लिखा है, जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने ये लिंक ओपन होगा। यहाँ पे भी आप उस कीवर्ड को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कीवर्ड लिखता हूँ स्किन वाइटनिंग, नॉर्मली एसईओ में कीवर्ड प्लानर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप अपनी साइट का एसईओ कर रहे होते हैं, या अगर आप ब्लॉगर हैं तो अपने ब्लॉगिंग में अपने आर्टिकल्स को रैंक करने के लिए भी कीवर्ड को नॉर्मली कीवर्ड प्लानर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके, सैमरश और इस तरह के टूल्स, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे। बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कोई आपको पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है इससे भी आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि भाई अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक एक साल में स्किन वाइटनिंग का जो कीवर्ड है स्किन वाइटनिंग, उसकी एवरेज मंथली सर्चेज जो गूगल पे हुई हैं वो 1000 से लेकर 10,000 तक हुई हैं, और 3 मंथ चेंज भी हमें पॉजिटिव मिलता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो इससे रिलेटेड अब गूगल मुझे बता रहा है कि भाई लोग जो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें इस तरह के कीवर्ड्स इस वक्त टॉप के कीवर्ड्स हैं। वाइटनिंग क्रीम, स्किन वाइटनिंग क्रीम और स्किन लाइटनिंग क्रीम। तो इससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। वाइटनिंग सीरम, सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड इस वक्त सर्च हो रहा है वो वाइटनिंग क्रीम या स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ हो रहा है, जो कि इस प्रोडक्ट रिसर्च में भी हमने फाइनलाइज किया था कि एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल जो वो स्किन वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम है। एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल आप इसलिए रखते हैं ताकि पेड एडवर्टाइजमेंट के बाद जब कभी भी आप अपने स्टोर का एसईओ भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको हेल्प आउट करे वो प्रोडक्ट। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कीवर्ड चूज़ कर लें या कोई ऐसी इतनी यूनिक प्रोडक्ट निकाल लें मार्केट से कि बाद में उसकी कोई मतलब गूगल के ऊपर क्यूरी ही टाइप ना होती हो और आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बाद में एसईओ से मिल ही ना रहे हों। तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू डू keyword research as well when you finalize your product.
अच्छा, कॉम्पिटिटर स्टोर लिस्टिंग लिंक। अब यहाँ पे एक जो टॉप के कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं उसके भी यहाँ पे कुछ रिसर्च कंडक्ट की हुई है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूजलेस टैब्स जो हुए हैं उसको मैं क्लोज कर देता हूँ अपने पास से। कॉम्पिटिटर स्टोर लिस्टिंग रिसर्च, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ये जितनी भी मैं मैथडोलॉजी आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च करदा चीज़ें हैं, और नॉर्मली आई एम 100% श्योर कि ना यूट्यूब पे आपको ये सब बताएगा, ना इंडिविजुअली कोई सेशन दे के बताएगा। 99% लोग जो होते हैं इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं, वो उनको ये सारी मेथड्स नहीं पता। ये मेरे अपने जो खुद के रिसर्च किए हुए मेथड्स हैं, जो कि मैंने बहुत टाइम लगाया इन चीज़ों को फिगर आउट करने में। तो अच्छा देखें, कॉम्पिटिटर स्टोर लिस्टिंग लिंक, ये मैंने खोल दिया। ये एक कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट है, ऑस्ट्रेलियन पिंक क्ले मास्क। ये भी बेसिकली वाइटनिंग के लिए ही होता है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। एग्जैक्टली इसमें वो कीवर्ड तो यूज़ नहीं हुआ हुआ स्किन वाइटनिंग का, बट इससे ब्रांडिंग का आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जितनी भी इस वक्त स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रही हैं, उसमें ये वो स्टोर फिगर आउट किया हुआ है जिसकी ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी हुई हुई है। अब देखें इनकी स्ट्रेटजी क्या है। इन्होंने अपने स्टोर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो अपना ऐड बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर, वो यूजीसी बेस्ड एड्स हैं, यूज़र जनरेटेड एड्स हैं। और यूज़र भी कौन से? इन्फ्लुएंसर्स, जो टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके बेसिकली इन्होंने एड्स, उनको बेसिकली इन्होंने हायर किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए। बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई गेस के ये काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स रखे हुए हैं इसके। तो जब भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी गुड कि आप इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर लें, अपना कोलैबोरेशन। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो एक पंप लगाएंगे आपकी इस प्रोडक्ट को। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका लाइफ स्टाइल, हमारी जो सोसाइटी होती है वो उसको एक आइडियल लाइफ स्टाइल कंसिडर करती है। वो होता नहीं है, वो एक अलग बात है, बट उससे आपकी प्रोडक्ट की जो रिकॉल वैल्यू है, आपकी जो प्रोडक्ट की ओवरऑल वैल्यू है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अच्छा, ये इनका स्टोर है बेसिकली, जो कि इस नीश पे काम कर रहे हैं। तो इससे आइडिया लिया जा सकता है, इंस्पिरेशन ली जा सकती है। और इसके अलावा देखें, इस पर यह भी लिखा हुआ है कि अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल लिंक, इसको भी ओपन कर देते हैं। देखें ऐड लाइब्रेरी में इस वक्त इनका ऐड कौन सा चल रहा है, द स्किन शॉप। जब टाइप किया इस पर इनके स्टोर का जो नाम है, तो उनका ऐड जो चल रहा है वो इस वक्त ये चल रहा है। और इस ऐड के भी मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं। वो कैसे पता लगेंगे? जब आप इसके ऊपर सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो इस ऐड की जितनी वेरिएशंस हैं, इस वक्त 7 वेरिएशंस हैं इस ऐड की। तो सारी वेरिएशंस भी यहाँ पे शो हो रही होंगी कि किस तरह का ऐड इस वक्त रन कर रहे हैं। So it is amazing for pulling out all of the gross bits from all of your pores. तो आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोडक्ट रिसर्च की शीट किस तरह से बनानी है। जब भी आप किसी नीश पे रिसर्च करें, तो इस तरह की आप एक शीट बना लें अपने पास, जिसमें सबसे पहले आप लिस्टिंग रिसर्च करें, उसके बाद आप लिस्टिंग वैलिडेशन करें, फिर उसके बाद कीवर्ड पे थोड़ी सी रिसर्च कर लें, उससे रिलेटेड जितने रिटेल स्टोर्स हैं उनका डेटा आप वहाँ पे जो है वो समअप कर लें। कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस रेंज में उस चीज़ को सेल कर रहे हैं वो आप वहाँ पे मेंशन कर दें। सोर्सिंग प्राइस उसकी क्या क्या हो सकती है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। उसके बाद आप सारा अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसका ऐड फेसबुक के ऊपर लगा दें। फिर आप देखें आपके पास सेल्स कितनी आ रही हैं। फिर सेल्स आपके पास अच्छी आ रही हों तो आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लें थोड़ी सी बल्क क्वांटिटी में। और इन्वेंट्री आपने ज़्यादा नहीं रखनी। इन्वेंट्री ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करता रखने को, क्योंकि फेसबुक एड्स के जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ऐसा ना आप बहुत बड़ी इन्वेंट्री उठा लें और उसके बाद वो इन्वेंट्री आपकी स्टक हो जाए, जैम हो जाए, तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। अच्छा, इसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लिंक्स भी दिए हुए, टारगेट सेलिंग प्राइस भी दी हुई कि अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो उसकी टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट सेलिंग प्राइस हो गई। सोर्सिंग प्राइस आपने 600 रुपये रखनी है, 500, 600, 400। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 2000 से 2200 रुपये आपका होना चाहिए। अच्छा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ इसमें।
इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसका भी आप आइडिया ले सकते हैं। टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, अब जैसे ये टिकटॉक पे ये कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए यूज़ हुई है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी किसी इन्फ्लुएंसर को यूज़ किया हुआ है। तो आप इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप इन्फ्लुएंसर को अपनी से कांटेक्ट करते हैं, उनको मैसेज करते हैं और उनके साथ डीलिंग सेट करते हैं कि आप अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। कंटेंट आप क्रिएट करके उनको दे देते हैं कि आप अगर उन्हें कुछ बोलना है तो क्या बोलना है, नैरेट करना है तो क्या नैरेट करना है, आपकी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के बाद उसी मतलब वीडियो में आप अपने स्टोर का लिंक भी उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो उससे भी आपकी जो इन्फ्लुएंसर बेस्ड सेल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। इसके अलावा दूसरा काम आप ये करते हैं कि इन्फ्लुएंसर से आप कंटेंट जो है वो क्रिएट करवाते हैं। कंटेंट क्रिएट करवाने के बाद आप उसी को अपने फेसबुक एड्स में यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी आपकी सेल्स जनरेट हो रही होती हैं। तो इस तरह से आप डीलिंग करते हैं बेसिकली किसी इन्फ्लुएंसर के साथ। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो कोर्स करिकुलम है, जो कंटेंट जो कोर्स का करिकुलम है उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स मेंशन हुए होते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मॉड्यूल, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ही कन्वे कर रहा होता हूँ। मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं किया हुआ कि ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। तो इस चीज़ को काइंडली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एक स्टूडेंट मुझसे और ये पूछ रहे थे कि भाई आपने 4 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, बाकी मॉड्यूल कब स्टार्ट होंगे। सर देखें, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो मैं इन्हीं लेक्चर्स के अंदर उनको गो थ्रू करवा रहा होता हूँ। अलग से मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है और इसके ये लेक्चर्स हैं। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और उससे नॉलेज जो है वो एक्वायर करनी है। इस चीज़ का आपको क्या बेनिफिट होना है कि मैंने नाम क्या दिया हुआ है किसी लेक्चर को, नाम के आगे मैंने मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉड्यूल के आगे नाम मैंने क्या मेंशन किया हुआ है। असल चीज़ ये होती है कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेन चीज़ ये होती है, क्योंकि इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी बातें मैं बिल्कुल फ्लो में कह रहा होता हूँ और वो एक फ्लो उसका चल रहा होता है। तो अगर मैं वीडियो को ब्रेक करूँगा बीच में से 4-4 5-5 मिनट के लेक्चर्स बना के उसको ब्रेक करता हुआ जाऊँगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जो होगा वो कंज्यूम होगा मेरा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं एक ही लेक्चर में काफ़ी सारी बातें कह जाता हूँ। बस आपने वो बातें नोट करके रखनी है, अपने पास लिख के रखनी है, और उसको ये याद रखना है कि कौन से लेक्चर में क्या बात कही गई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप कि आपको कुछ नई चीज़ें समझने को मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करते हैं थोड़ी सी सप्लायर हंटिंग के ऊपर।